यहाँ पे जज करके हमें वापस घर भेज देंगे। इंट्रोड्यूस किया गया था, जो ये कह के लेके आ गया था कि ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, और वो वही सेम इंसान थे जिनको हमें हाँ जी। तो मैंने सोचा कि यार अगले एपिसोड को भी आज ही शूट कर लेता हूँ मैं, फिर अगले एपिसोड तक जाएगा। मेरे को लोकेशन तो यार ये मेरी फेवरेट लोकेशन है ना, तो मैंने कहा चलो आज वाला ना ये वाला यहीं पे शूट कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट मैंने अभी बताया ना, एक और इंसान हमें वहाँ पे मिलने आए उसी ड्यूरेशन में। अभी हमने शूटिंग नहीं स्टार्ट की थी, जो मेन शूटिंग थी हम अभी शिवलाज में एंटर नहीं हुए थे। अभी हम द गोल्डन पैलेस जो रिजोर्ट एंड होटल था, हम वहीं पे रुके हुए थे। और इस दौरान हमें एक और शख्स से मिलवाया गया, एक तरह से फिर एक इंटरव्यू करवाया गया। बट लेकिन ये थोड़ा सा वियर्ड था यहाँ पे ना। वो जो इंसान थे, हमें कह के मिलवाया गया कि ये रतन के रिलेटिव है कोई, और ये रतन के रिलेटिव आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर से एकदम से फिर से वही डर आ गया है कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, जो भी अभी शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी सब कुछ हुआ भी नहीं है, अभी से कौन कौन हमसे मिलने आ रहे हैं, और ये पहले से ऐसे हमें क्यों जज करना चाहते हैं, और पहले से हमें क्या ये यहाँ पे जज करके हमें वापस घर भेज देंगे। तो वो सब एक डर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया था अंदर से ही। तो फिर हमें मिलवाया गया, वो जो इंसान वहाँ पर मिलने के लिए आए थे उनसे मिलवाया गया। उन्होंने भी नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे, इतना कुछ नहीं, क्या करते हो क्या नहीं। जैसे मैंने उस टाइम पे भी ये वाली रिंग डाली थी, इस रिंग के रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए कि हाँ ये क्यों डाली है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, कितना कमाते हो, क्या करते हो, कितनी पढ़ाई की है, इस तरह के क्वेश्चन। तो उस टाइम पे हमें सबको यही लगा कि हाँ ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो शायद हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस वो पुट कर रहे हैं, या इस तरह के क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं, तो वो रतन की तरफ से कोई उनके रिलेटिव होंगे। बट लेकिन बाद में आप लोगों ने एपिसोड्स देखे होंगे, एक वहाँ पे शख्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो ये कह के लेके आ गया था कि ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, और वो वही सेम इंसान थे जिनको हमें शूटिंग स्टार्ट होने से पहले होटल गोल्डन पैलेस में हमें मिलवाया गया था। वो सेम इंसान थे कि हमें वहाँ पर कह के लाया गया था, मिलवाया गया था कि ये रतन के रिलेटिव हैं। और अब वही सेम इंसान शो के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। और जितनी बातें उन्होंने वहाँ पे सबके रिगार्डिंग बताई, वो पहले पूछ चुके थे वहाँ पे। जितना भी उन्होंने प्रिडिक्शन की, वो कोई प्रिडिक्शन नहीं था। अब मुझे नहीं पता यार, एस्ट्रोलॉजी में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लोग कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। बट लेकिन वहाँ पे जो था वो सब कुछ हमसे पहले पूछा जा चुका था, और वो वहाँ पे जस्ट वो हमसे पहले पूछे गए सवाल ही वहाँ पे उनको एक तरह से बता रहे थे कि ये मैंने प्रिडिक्ट किया है। बट प्रिडिक्शन नहीं था वहाँ पे कोई किसी तरह का, वो वहाँ पे उन्होंने पहले से हम लोगों से पूछे हुए थे। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यार ये बिहाइंड द कैमरा ना, ये चीज़ें नहीं पता होती लोगों को। ये मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया। जब अभी हम वो गोल्डन पैलेस में थे उस टाइम पे ये 2 इंटरव्यूज़, और इन 2 इंटरव्यू से पहले जो आप एपिसोड में देखते हो ना, बीच में बाइट्स आती हैं जो बीच में दिखाते हैं कि मैंने किसी के बारे में क्या बोला है, किसी ने मेरे बारे में क्या बोला, इनको बाइट्स बोलते हैं। तो वो जो बाइट्स है ना हमारी, वो बाइट्स भी उस तरह की 2 बाइट्स हमारी शूट हुई थी, वो वहीं पे होटल गोल्डन पैलेस में शूट हुई थी। वो जो कभी दिखाई नहीं गई, वो कभी दिखाया ही नहीं। वो वहाँ पे भी हमसे पूछा गया था कि हाँ कैसा लग रहा है शो में आके, ये वो कभी वहाँ पे दिखाया ही नहीं। प्रॉपर शूट हुआ था, प्रॉपर रूम में सारा सब कुछ प्रॉपर अच्छा सा शूट हुआ था। बट लेकिन वो मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे दिखाया क्यों नहीं गया कभी उसको। वहाँ पे शो में बहुत एडिटिंग हुई यार, शो में एडिटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, और वो एडिटिंग पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों थी, वो दिखाया ही नहीं गया शो में। कभी दिखाया जाना चाहिए था, अगर आपने शूट किया है आई थिंक छोटी मोटी उसकी क्लिप्स दिखा देनी चाहिए थी। बट पता नहीं, जो भी ये एडिटिंग टीम को अच्छा लगा आई थिंक इन्होंने इसीलिए वो वहाँ पे नहीं दिखाया। बट लेकिन गोल्डन पैलेस में हमारे साथ ये 3 चीज़ें हो चुकी थी, एक ये 2 इंटरव्यू और ये बाइट्स, सब कुछ हो चुका था। और हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक तक रुके थे। 1 वीक रुकने के बाद
फिर हमारी बारी आई थी शिव विलास में जाने की। अभी तक सब बहुत बढ़िया चल रहा था, सब फन ही कर रहे थे, पूरा टाइम एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद आता है दी डे शिव विलास में एंटर करने का। और जिस दिन हमने शिव विलास में एंटर करना था, उस दिन एक दिन हमें पहले बता दिया गया था। हमारा जो कॉलिंग टाइम एक तरह से कह लो या फिर रिपोर्टिंग टाइम कह लो या कुछ भी, वो था मॉर्निंग 4 o'clock का। यस, 4 बजे का। और 4 बजे हमने उठना था और 4 बजे उठ के हमने रेडी हो जाना था। और रेडी होके फिर हमारा शूट था शिव विलास में एंटर करने का। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमें सुबह 4 बजे उठाया गया, हम अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 के बीच में हम सब रेडी हो चुके थे और हमने एंटर करना था शिव विलास में। आपने शूट देखा होगा, हमारी एंट्री वाला जो शूट था वो देखा होगा, डे 1 एपिसोड 1, वो आपने देखा होगा। वो किस टाइम का शूट था और हम उठे किस टाइम थे। और इमेजिन करो, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने एंटर किस टाइम पे किया होगा शिव विलास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।